अहाना की जीत तय है और पाल बाबू की बर्बादी भी। धोखेबाज दुकानदार पाल बाबू अब अपने ही जाल में फंस चुका है। घर के आंगन में टूटी बिखरी जो मूर्तियां लावारिस की तरह पड़ी थीं, वही मूर्तियां अब इस बड़े घर की तकदीर बदलने वाली हैं और घर के मर्दों का घमंड तोड़ने वाली हैं। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका हक उससे छीन लिया गया था। अहाना, वह बहू जो मिट्टी से सपने गढ़ती थी, लेकिन उस मुकाम तक आने के लिए उसे धोखे, दर्द और आग से गुजरना पड़ा। और यही आग भड़काने वाला था वही इंसान जो मुस्कुराकर उनका सपोर्टर बनता था, पाल बाबू। घर के आंगन में 70 टूटी मूर्तियां धूल में सनी पड़ी थीं। 5 औरतें, चारुलता, पारोमिता, नीता, मिली और अहाना, जिन हाथों ने कला को जन्म दिया था, आज वही हाथ बेबस खड़े थे। चारुलता की सिसकियां, पारोमिता का अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोना, नीता का डर, मिली की खोई आंखें और अहाना की खामोशी, क्योंकि उसके अपने पति अर्जुन तक ने उसकी ओर देखने से मना कर दिया था। बरामदे में श्यामल चाचा और अर्जुन छोटू औरतों पर जहर उगल रहे थे। कहा था ना, इन औरतों को सिर पर मत चढ़ाओ। पोल्टू ने तो पारोमिता से कहा, अच्छा हुआ मैं डिवोर्स ले रहा हूं। हर शब्द उन औरतों के दिल में तीर की तरह धंस रहा था। अर्जुन, जो कभी अहाना का गर्व था, आज वही उसकी शर्म बना हुआ था। जिस दिन तूने मिट्टी का धंधा शुरू किया था, उसी दिन मेरी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसी रात दुर्गा देवी मंदिर के सामने बैठी थीं। सवाल मन में था, क्या औरत सिर्फ घर तक ही सीमित है? क्या उसके सपनों की कोई कीमत नहीं? लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ अब लिखने वाला था। सच ये था कि पाल बाबू दुकानदार नहीं, दलाल था। मिस्टर वर्मा, बड़े एक्सपोर्टर, ने पहली बार 50 मूर्तियों का ऑर्डर दिया था और 500 मूर्तियों का बड़ा वायदा भी किया था। लेकिन पाल बाबू के अंदर लालच था। उसने टूटी मूर्तियां कबाड़ी से खरीदकर अमर दादा पर उल्टा इल्जाम लगा दिया, 5,000 का फर्जी कर्ज चढ़ाया और उन्हें बेइज्जत कर भगा दिया। लेकिन अगले दिन मिस्टर वर्मा जब खुद दुकान पर आए और कलाकारों से मिलने की बात कही, सच सामने आ गया। वर्मा गरजे, तुमने मेरा सौदा तोड़ा है, मेरे कलाकारों को भगाया है। एक झटके में पाल बाबू की साख और 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दूसरी तरफ घर का आंगन अभी भी खामोश था। तभी एक विदेशी गाड़ी आकर रुकी। मिस्टर वर्मा उतरे, सख्त चेहरा, लेकिन आंखों में उम्मीद। श्यामल चाचा और अर्जुन ने झूठ बोल दिया, वो सब कचरा था। तभी पीछे से अहाना की आवाज आई, वो कचरा नहीं था साहब, वो मूर्तियां हमने बनाई थीं। वर्मा ने मूर्तियां देखीं और कहा, ये शिकायत नहीं, ये तो जादू है। उन्होंने वहीं ब्रीफकेस खोला, मोटी एडवांस रकम और लाखों का नया ऑर्डर। जहां कल मातम था, वहां आज जश्न था। जिस मिट्टी के काम को इन मर्दों ने बेइज्जती कहा था, उसी मिट्टी ने आज इस घर को इज्जत और दौलत दोनों दे दी। चारों औरतें अहाना को गले लगा लेती हैं। अर्जुन बस खड़ा रह जाता है, अपनी गलती की शर्म में। और अहाना मुस्कुरा देती है, क्योंकि बदला जीत नहीं होता, सम्मान जीतना असली जीत होती है। पाल बाबू का लालच उसका सर्वनाश बन गया और अहाना की मेहनत ने किस्मत पलट दी। कभी कभी इंसान नहीं, सच जीतता है। और इस बार सच अहाना के हाथों लिखा गया। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं, तो कमेंट में लिखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको लगता है औरत ठान ले तो सब कर सकती है, लिखो, सलाम है अहाना को। अगर आप भी अपने दम पर खड़े होना सीख चुके हैं, लिखो, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। और अगर आप आगे की स्टोरी का नेचुरल नेक्स्ट फ्लो, उसी टोन, उसी एटीट्यूड में यहाँ से कंटिन्यू। अगली सुबह उस बड़े घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कल तक जो बरामदा औरतों के लिए तानों और अपमान से भरा था, आज वहीं लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें और क्या छुपाएं। अहाना चुपचाप मंदिर के सामने बैठी थी। सूरज की पहली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे किस्मत खुद उसके माथे पर जीत की लकीरें खींच रही हों। चारुलता ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
बेटी, तूने सिर्फ घर नहीं, हमें भी वापस जीना सिखा दिया। नीता ने धीरे से कहा, गलती मेरी भी थी, पर आज अहाना तूने हम सबको फिर इंसान बना दिया। इसी बीच अर्जुन धीरे धीरे अहाना के पास आया। उसकी आवाज में वह पुराना घमंड नहीं था, बल्कि टूटन थी। उसने कहा, मैं गलत था, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। अहाना ने उसकी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस ठंडी सच्चाई थी। उसने कहा, भरोसा मांगा नहीं जाता अर्जुन, कमाया जाता है। और तूने मुझे ही नहीं, खुद को भी खो दिया उस अहंकार में। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर बस खड़ा रह गया, क्योंकि अब सॉरी सिर्फ एक शब्द नहीं, उसकी नाकामी का सबूत था। दूसरी तरफ मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि मिस्टर वर्मा अब सीधा इन औरतों के साथ काम करने वाले हैं। वो आर्डर जो कभी दूसरों के घर तक पहुंचना था, अब यहीं से निकलकर दुनिया तक जाने वाला था। लोग जो कभी कह रहे थे कि औरतें यह नहीं कर पाएंगी, वही लोग आज कह रहे थे, देखो, आहाना जीत गई। और पल भर में जो लोग कल इन औरतों को नीचा दिखा रहे थे, आज उन्हीं की आवाजों में तारीफ थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग असफलता में दूर चले जाते हैं और सफलता में करीब आ जाते हैं। वहीं पाल बाबू अपने टुकड़ों में टूट चुके अहंकार के साथ अपनी दुकान में बैठे थे। फोन बंद, दुकान खाली और नजरें जमीन पर। उसे अब हर आवाज ताना लग रही थी। वह हालातों से नहीं, अपने लालच से हार गया था। इंसान तभी गिरता है जब वह दूसरों की मेहनत को अपना मान लेता है। कभी कभी हार बाजार की नहीं, इंसान की नीयत की होती है। और इसी के साथ कहानी एक सबक लिखती है। अहाना ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने बस अपना काम सच में किया। सच धीरे चलता है, पर जितना चलता है जमीन हिला देता है। अब आने वाला एपिसोड असली क्लाइमैक्स होगा। अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं, एक आर्टिस्ट है, एक लीडर है। अब बोलेंगे उसके काम, न कि किसी का अहंकार। अगर आप भी मानते हैं कि इज्जत हमेशा मेहनत से कमाई जाती है, रिश्तों से नहीं, तो कमेंट में लिखो।